मंदसौर की परवा विहार कॉलोनी में बढ़ती चोरियों से दहशत और पुलिस से राहत की आस। न्यूज प्लस इंडिया 24 की जिम्मेदार रिपोर्ट जनता और पुलिस के बीच सेतु बनने की राह अहम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस इंडिया 24। मैं हूं मजहर चौधरी। चोरी की बढ़ती घटनाएं बेखौफ और जागरूक होती है, लेकिन मंदसौर प्रदेश का गौरवशाली पुराना जिला हुआ करता है। लेकिन वहां की परवा विहार कॉलोनी इन दिनों चोरी की वारदातों से सहमी हुई है। 13 जुलाई 2025 की रात पत्रकार मुकेश शर्मा के घर चोरों ने छीनमारी की। यहां तक कि मुकेश शर्मा द्वारा 13 जुलाई को मंदसौर वाड़ी नगर पुलिस थाने पर इसकी शिकायत की गई। वहां से 2 आरक्षक आए और मुकेश के पास पड़ोस के जो मकान आते हैं, उन मकानों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगाले गए। और खंगालने के बाद ये पता चला कि 2 चोर नकाबपोश बाइक पर आए और जिन घरों को निशाना बनाना था उनका मौका मुआयना करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। अब सवाल ये उठता है कि सीसीटीवी कैमरे में चोर भी कैद हो गए, पुलिस प्रशासन तक ये खबर भी पहुंच गई, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं होना, ये आखिर किस बात को जन्म देता है? ये एक बड़ा सवाल है। अब सोचने और समझने वाली बात तो ये है कि जब पिछले दिनों परवा विहार कॉलोनी के निवासियों ने अपना संयुक्त बयान भी इस पे जारी किया है। यहां तक कि परवा विहार कॉलोनी में पिछले दिनों एक फौजी के मकान से करीब 3.5 लाख रुपए की चोरी होना भी प्रकाश में आया, जिसकी शिकायत पुलिस को भी की गई। लेकिन चोर आज तक सलाखों के पीछे जाना तो दूर, चोरों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे। यहां तक कि इस पूरे मामले में परवा विहार के स्थानीय निवासी मुकेश शर्मा, जो कि पेशे से पत्रकार है, उनका निवास मंदसौर में भी है और वो नीमच में भी रहते हैं। वो नीमच में रह रहे थे कि उनके पास पड़ोस के लोगों ने मुकेश शर्मा को फोन करके मोबाइल पर ये बताया कि उनके मकान पर किसी चोर ने रात को ताले तोड़े और दरवाजे खुले पड़े हैं। मुकेश शर्मा त्वरित नीमच से पहुंचे मंदसौर और पूरे मकान का उन्होंने निरीक्षण किया, क्या क्या चोरी हुआ है। उनके मकान में जो मशीनें रखी थी, 2 मशीन चोरी होना उन्होंने बताया। हालांकि उनकी कीमत कोई ज्यादा नहीं बताई गई, लेकिन उन मशीनों को लेकर के मुकेश शर्मा द्वारा वाड़ी नगर थाने पर इसकी शिकायत की गई। अब सवाल ये उठता है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई और क्यों नहीं की कार्रवाई? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए हम अब आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं जो पास पड़ोस के मकान में और पुलिस तक पहुंच चुके हैं और पुलिस उसको देख चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ चोरों के गिरबान तक अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि मुकेश शर्मा ने इस मामले को लेकर और उनके साथ स्थानीय निवासी राम प्रसाद बैरागी ने क्या कुछ कहा, वो भी अभी हम आपको उनसे सुनाते हैं। देखिए आप। सर, ये चोरी हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं प्रभा विहार कॉलोनी में निवास करता हूँ। मंदसौर संजीत नाका लालकाटी रोड पर प्रभा विहार कॉलोनी में गत रात्रि 13 तारीख को प्रभा विहार कॉलोनी में ताले तोड़े गए हैं मेरे घर पर। यहाँ कम से कम 5-7 हज़ार रुपये की जो मशीनें थी वह यहाँ से चोरी करके ले गए। पूर्व में यहाँ गश्त की गाड़ी लगी थी जो कुछ दिनों बाद यहाँ बंद हो गई है। तो जब गश्त की गाड़ी चल रही थी तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा था कि जो चोरियां हैं वो कम हो रही थी, लेकिन अभी कुछ कारणवश गश्त की गाड़ी बंद है तो लगातार देखने में आ रहा है कि चोरियां हो रही है। और इसी बीच में यहाँ एक आर्मी के जो सर रहते हैं पड़ोस में, उनके यहाँ भी 3.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। हमने कई बार थाने में आवेदन भी दिया है कि हमारे यहाँ गश्त की गाड़ी
चलाई जाए, लगाई जाए, फिर भी प्रशासन इस तरह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और 13 तारीख को जब मैंने आवेदन दिया वाईडी नगर थाने में, तो 13 तारीख से लेके 11 तारीख सुबह 14 तारीख तक 11 बजे तक कोई भी पुलिस प्रशासन का जो जवान है वो नहीं आया, नहीं मेरे पास कोई कॉल आया है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि पुलिस भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। फिर हमने थाने में जाके मैडम से बात करी, उसके बाद वहाँ से जवान आए, उन्होंने कैमरे चेक करे हैं। उस कैमरे में साफ दिख रहा है कि उसने 2 घर को निशाना बनाया है। तो वो और भी आगे ऐसी बड़ी घटना ना हो, इसलिए हमने आवेदन दिया है और हमने मांग भी करी है प्रशासन से कि हमारे यहाँ गश्ती की गाड़ी लगवाई जाए। मेरा नाम मुकेश शर्मा, संजीत नाका, लाल घाटी रोड, प्रभा विहार। 13 तारीख को मकान में ताले टूटे, इस बारे में आपसे चाहिए। मेरा नाम श्री रामदास बैरागी है, प्रभा विहार से हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर जो 13 तारीख की रात्रि में कैमरे में भी देखा जा रहा है, एक बंदा बाइक लेके आ रहा है जिसके पीछे बैग टंगा हुआ है और उसने यहाँ पे ताला तोड़ा है, लेकिन हम लोग उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पहचान नहीं पा रहे हैं। और इस टाइप की घटना पूर्व में भी मेरे घर पर भी ताले टूटे थे और सेम उसमें ताले टूटने का जो पैटर्न है वो सेम है। आगे वाली गली में भी वो आर्मी वाले भैया के घर में ताला टूटा था, वो भी सेम ताला तोड़ने की टेक्निक थी। मेरे घर ताला टूटा था, वो भी सेम टेक्निक थी। और गत रात्रि को जो ताला टूटा वो भी सेम पैटर्न में टूटा है। मतलब जो तोड़ने वाले हैं वो कोई और नहीं है, वो के वही लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो गश्त कम होने के कारण, बीच में चोरियां इसलिए कम हो गई थी कि पुलिस की गश्त रेगुलर हो रही थी। अभी कुछ समय से देखने में आ रहा है कि रात्रि में पुलिस नहीं आ रही है। पहले हम लोग रात्रि में उनको पानी भी पिलाते थे, बैठते थे, लेकिन अभी रात्रि में कोई पुलिस की गश्त इधर नहीं हो रही है, जिसके कारण जो चोरी करने वाले जो असामाजिक तत्व हैं वो वापस एक्टिव हो गए। तो हमारा प्रशासन से केवल एक ही बात का डिमांड है कि पुलिस को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया जाए कि रेगुलरली इस एरिया में, संजय हिल्स वाला एरिया हुआ, ये प्रभा विहार, राज कॉलोनी वाला एरिया हुआ, इसमें प्रॉपरली रात को गश्त हो, 1 या 2 राउंड हो, जिसके कारण चोरों को ये रहे दिमाग में कि कभी भी पुलिस आ सकती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर ये चोरियां रुक सकती है। तो हमारा प्रशासन से पूरी कॉलोनी वासियों का एक ही निवेदन है कि आप पुलिस को इस गश्त के लिए प्रॉपर करवाने के लिए आप उनको बाध्य करें, नहीं तो इस प्रकार की चोरियां और भी होती रहेगी और हम लोग इसी प्रकार ठगे महसूस करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री रामदास बैरागी है। आपने देखा मुकेश शर्मा ने और इसी कॉलोनी के रामदास बैरागी ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। अब सवाल ये उठता है, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जो गश्त पहले हुआ करती थी उसे फिर से शुरू कर दी जाए, ताकि किसी तरह की वारदात, चोरी चकारी न हो और पुलिस का खौफ चोरों में बना रहे। देखते रहिए आप बीच पुलिस इंडिया 24। नमस्कार।